लिखा, लोग इसको मजाक समझेंगे जो खुद उनके साथ हो रहा है। आपको पता है कि बिहार की स्थिति क्या है सर, और ये बताने, ये तस्वीरें बोल रही हैं खुद, हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। कोरोना का ये प्रचंड काल चल रहा है संबित पात्रा, और एक ऐसे वक्त में आप देखिए, आपने बकायदा राजीव प्रताप रूढ़ी जी का पूरा नाम भी लिखा हुआ है, उस पर पूरा चमक रहा है उसमें से भगवा। लेकिन एक ऐसे वक्त में भी अगर इन गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं होता है तो जरा सोचिए कि बिहार की जनता क्या सोचेगी अपने नेताओं को लेकर जिनके लिए उसने वोट किया है। संबित पात्रा, देखिए, मैं बिल्कुल जवाब देना चाहता हूं और आराम से जवाब देना चाहता हूं। पहला विषय यहां कहा गया कंट्रोल कौन कर रहा था। कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट एम्बुलेंस संचालन समिति कर रही थी, जो डीडीसी और सिविल सर्जन उसको हेड करते हैं। देखिए, जिला पाल जो होते हैं, जो कलेक्टर है, उनके पास इन पूरे एम्बुलेंसेस का हिसाब किताब है। और ये बहुत गलत बात कही गई कि 1.5 साल से यहां पर एम्बुलेंस मौजूद है। एम्बुलेंस का आवागमन हुआ है, कुछ एम्बुलेंस 15 दिन पहले आए हैं, कुछ एम्बुलेंस 20 दिन पहले आए हैं, कुछ एम्बुलेंस 2 महीने पहले आए हैं, जब उनका ड्राइवर छोड़ के गया है। यहाँ किलोमीटर वाइज कौन सा एम्बुलेंस, ये तर्क ना गले के नीचे नहीं उतर रहा है संबित पात्रा, आप भी जान रहे हैं। ड्राइवर चला गया, क्या मतलब है? ड्राइवर गया तुरंत रखिए। किसी भी बड़े नेता का ड्राइवर चला जाता है, उनका काम चलता है क्या? आपका खुद का ड्राइवर अगर चला जाए, राजीव प्रताप रूढ़ी का ड्राइवर चला जाए, तो 15 दिन का आप इंतजार करेंगे क्या? ये कौन सी बात है? और आपको पता है कि लोग मर रहे हैं वहां पर संबित पात्रा। सुनिए, नहीं चित्रा जी, गलत बात है। वहां पर 65 एम्बुलेंस राजीव प्रताप रूढ़ी जी की कार। अरे तो वही तो पूछ रही हूँ, 65 चल रहे हैं तो 25 क्यों सजा कर रखे गए थे वहां पर? 18 है, वो 25 नहीं है, 18 है। पहले तो संख्या को चलिए ठीक है, 18 कर लेते हैं, तो 15 कर लेती हूँ। चलिए 15 भी अगर दिन भर में चलेंगे तो 100 मरीजों को वो सहूलियत दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे संबित पात्रा? चित्रा जी, आप पहले उत्तर तो सुनेंगी ना। चित्रा जी, मैं एक सवाल आज पूछ लेता हूँ। चलिए, पप्पू जी ने इस विषय को उजागर किया। पप्पू जी मेरे साथ परसों एक डिबेट में थे, उन्होंने अपने पीछे 7 वेंटिलेटर रख के डिबेट किया कि देखो मेरे घर में 7 वेंटिलेटर है। आप बताइए, 7 वेंटिलेटर पप्पू जी के घर में क्यों था? पकड़ के ले जाइए ना, पुलिस आपकी है, किसने मना किया है? पकड़ के डालिए उनको जेल में, अगर वो 7 वेंटिलेटर अपने घर पे रख रहे हैं तो। अरे चित्रा जी, पहले सुन तो लीजिए, आपने बुलाया, सुन तो लेंगी ना। 7 वेंटिलेटर अपने घर में, 5000 रेमडेसिविर इंजेक्शन अपने घर में रखा हुआ था। जब हमने पूछा कि आपने घर पे 5000 रेमडेसिविर इंजेक्शन क्यों रखा है, उन्होंने कहा मैंने इनको ब्लैक में खरीदा है और सस्ते दाम में लोगों को दे रहा हूं। अच्छी बात है, सस्ते दाम में लोगों को दे रहे हैं, मगर मेरा प्रश्न आज पप्पू जी से है कि आपने ब्लैक में खरीदा क्यों? ब्लैक, आपने ब्लैक वाले सिस्टम को बढ़ावा क्यों दिया? आप पूछिए पप्पू जी से। पप्पू जी यहां मौजूद है। सिस्टम को वो बढ़ावा दे रहे हैं, आपके पास पूरी जानकारी है, सालों से आपकी बिहार में सरकार है, और आप कह रहे हैं कि वो अच्छा कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, लेकिन ब्लैक होर्डिंग क्यों कर रहे हैं? संबित पात्रा प्लीज, जिसकी सरकार होती है ना, उसका बोलबाला होता है, और अगर लग रहा है कि पप्पू यादव गलत कर रहे हैं तो उनको उठाइए और जेल में डालिए। इस तरह की बातें करने का यहाँ पर वक्त नहीं सर, गलत बात है। मैं आपको बता रही हूँ, और अब मैं, मुझे लगता है जेडीयू के प्रवक्ता को लेकर भी आए, जेडीयू के लोगों ने भी बिहार को मजाक समझ के रखा है। एक सेकंड, तो सही, उन्होंने इतने वेंटिलेटर अपने घर में क्यों रखे थे? ठीक है, जैसे ही उनका वीडियो ठीक होता है, उनको ऑडियो आता है, मैं ये सवाल पूछूंगी। लेकिन मैं तो आपसे कह रही हूँ ना कि जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। किसने रोक के रखा है आपको? आप उनको अगर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, आपकी पुलिस है ना सर, वो दिल्ली या बाकी दूसरे राज्य जैसा तो है नहीं, आपकी पुलिस है, आपकी सरकार है, इतनी मजबूत सरकार है, बीजेपी के पास ज्यादा ताकत है जेडीयू से, तो पकड़िए, जेल में रखिए। किसने मना किया है? गलत बात है, कोई गलत काम करेगा और उसको अगर आप पकड़ेंगे तो कोई सवाल उठाने नहीं जाएगा संबित पात्रा। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर सुनील सिंह जी आपसे, ठीक है सर, डॉक्टर सुनील सिंह जी अब आपसे, चूंकि जेडीयू के नेता, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जरा तीनों अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें दिखाई हमारे दर्शकों को। बिहार की ये तस्वीरें, पता है, तमाचा है बिहार सरकार के ऊपर। 60 बेड का जो अस्पताल है वो बंद पड़ा हुआ है सहरसा में। सुपौल की तस्वीरें देखिए, जहां पर वेंटिलेटर धूल फांक रहे हैं। 22 एम्बुलेंस की तस्वीरें आपके सामने है, ये तो आज की खबर है, खुद बता रहे हैं यहां पर पप्पू यादव और राजीव प्रताप रूढ़ी इसको लेकर सवालों के घेरे में हैं। पप्पू यादव के पास हम चलेंगे, लेकिन डॉक्टर सुनील सिंह जी, बिहार की जनता का आपने मजाक बना रखा है। अगर वो 15-20 सालों से आपको बार बार चुनकर भेजती है तो आप क्या समझ रहे हैं कि वो आपसे सवाल नहीं पूछेगी? सर, लोग मर रहे हैं और अस्पताल पर ताले पड़े हुए हैं, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? चित्रा जी, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहूंगा कि किस कानून के तहत पप्पू यादव जी लॉकडाउन तोड़ते हुए। सर, अब आप कानून की बात बाद में समझाइएगा, ये पहले जो नहीं सर, एक सेकंड, ये फिर कानून की बात क्यों समझा रहे हैं ना सर? आप सरकार में हैं सर, नहीं आप सवाल नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। पप्पू यादव पर बाद में जाइएगा, यहाँ पर जो जनता मर रही है उस पर जवाब दीजिए ना सर। आप 10 सेकंड उसको भी देंगे, 10 सेकंड दें आप। किस कानून आपके लिए जनता महत्वपूर्ण है या पप्पू यादव महत्वपूर्ण है? 10 सेकंड देना आप हमको, उस पर आपकी बात के जवाब देंगे।
किस कानून के तहत लॉकडाउन के नियम की धज्जी तोड़ते हुए वो जाके छापा मारते हैं? कौन कानून के तहत? सर आप नहीं करेंगे कोई तो करेगा ही ना। अगर आप नहीं करेंगे तो कोई तो कर रहा है ना सर। आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि कम से कम ये 22 जो एम्बुलेंस वो काम में आ जाएंगे। कैसी बात कर रहे हैं सुनील सिंह जी आप? कैसी बात कर रहे हैं सुनील सिंह जी आप जेडीयू, आप सरकार के प्रवक्ता हैं, आप इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं? आपकी सुनेंगे, आपको बोलने तो दें, हर बार ऐसा नहीं होता ना। दूसरा हमको ये बताइए, वहां के एम्बुलेंस को क्षति पहुंचाई गई, ऑक्सीजन सिलेंडर गायब हुआ, कोई व्यक्ति वहां मास्क नहीं पहने हुए था। लॉकडाउन के वक्त ये छापा मारना, ये महामारी एक्ट के अंदर में बुक करने की बात है कि नहीं? सर तो उनसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आप पकड़िए ना उनको, सवाल क्यों पूछ रहे हैं उनसे? आप पकड़िए ना उनको, बैठे हुए हैं टीवी पर, भेजिए अपनी पुलिस, गिरफ्तार कीजिए। किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप? बात नहीं, आप कभी रेमडेसिविर 5000 रहता आपका, उसका वेंटिलेटर आप देते हैं। देखिए, राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए स्तरहीन राजनीति करना एक बड़े नेता को शोभा नहीं देता। एक पार्टी के वो सुप्रीमो है, वो अभी उनको अगर बहुत ऊर्जा अगर है सर, आपके लिए बिहार की जनता ज्यादा महत्वपूर्ण है या पप्पू यादव? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं पूछ रही हूँ, लोग दम तोड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं पप्पू यादव। मैं कह रही हूँ कि अस्पताल में धूप वेंटिलेटर क्यों खा रहे हैं? आप कह रहे हैं पप्पू यादव। सर पप्पू यादव से बाहर निकलिए ना। नहीं, पप्पू यादव जी बड़े नेता है एक बड़े पार्टी के, उनकी ऊर्जा बहुत है, लेकिन अपनी ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करें। सारी राजनीति जितने भी घपला हुआ, घोटाला हुआ, उसका वो अपना वो कानूनन काम करें। सर एक सेकंड सर, अभी कोरोना का समय, पप्पू यादव से थोड़ा बाहर निकलिए ना सर। मैं आपको बता रही हूँ, अभी भागलपुर से खबर आई है सर, अभी तुरंत की बात मैं बता रही हूँ। आशुतोष हमारे संवाददाता वहां पर हैं। भागलपुर में एक को आईसीयू मिल जाता तो वो बच जाता, और एक जिंदा मरीज लेकर आया अस्पताल में, और 1 घंटे के भीतर ही अस्पताल की ओर से लाश पकड़ा दी जाती है। परिवार के लोग कहते हैं कि कागजी कार्रवाई में ही पूरा वक्त लग गया और इस वजह से उनको जगह नहीं मिली। सर दूसरा, सहरसा में अस्पताल में ताला बंद है। सर मधेपुरा में 800 करोड़ का आपने अस्पताल बनाया है, वहां पर डॉक्टर्स की कमी है। अब जाकर कुछ दिन पहले हम सब ने देखा है किस तरह से डॉक्टर की जल्दी जल्दी भर्ती की जाए, इसको लेकर आदेश दिया गया है। सर जनता आपको बार बार इसलिए नहीं चुनती है कि आप उसको सड़क पर मरने के लिए छोड़ दें, यह आपकी जिम्मेदारी है। और पप्पू यादव आपके लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं होने चाहिए जितना नाम आप उनका ले रहे हैं। आप बताइए ना कि जो लोग मर रहे हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं अब आप सुनेंगे, सुनने के लिए सरकार पूरी तरह से, आप भागलपुर की जो बात कर रहे हैं, बेड लोगों को, ये कोरोना की द्वितीय लहर अप्रत्याशित है, लेकिन पूरी तरह चिकित्सक सरकार लगी हुई है और लोगों को बेड मिल रहा, लोग बच रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा रिकवरी रेट, मैं दोस्त नहीं कर रहा, ये कोई घमंड करने का समय नहीं है, लेकिन हमारा रिकवरी रेट अन्य राज्यों से अच्छा है क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, हम सरकार मेहनत कर रही है। हम कोई भी चीज, बड़े कठिन डिसीजन जो लॉकडाउन के